फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये है सुबह का वक्त और सुबह हो चुकी है, दिन की शुरुआत हो चुकी है। और ये मैं हाथ जोड़ रही हूँ और उसके बाद मैं इन तीनों को देखती हूँ, क्योंकि यही मेरी दुनिया है, यही मेरा संसार है, यही मेरा परिवार है। बस इनके अलावा और कुछ नहीं भगवान से चाहिए, बस ये खुश रहें तो मैं खुश हूँ। और बस इन तीनों की तरफ देखते हुए, इनको थोड़ा सा हिलाते हुए कि चलो हिला दूँगी तो थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि 6:30 बजे तक ये उठ जाएंगे। उसके बाद आज हाथ में पता नहीं क्या हो रहा था, तो आज सुबह से मैंने अपना रूटीन शुरू किया है और व्लॉग शुरू करा है कि चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि 6 बजे से 9 बजे तक मैं क्या क्या काम करती हूँ। पर इसमें 3-4 चीज़ें थोड़ा सा कम है, क्योंकि परमेश्वर जी ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो टिफ़िन नहीं बन रहा है, और बच्चों के लिए तो नॉर्मली ब्रेड वगैरह सैंडविच वगैरह बन जाता है। यहाँ पर परमेश्वर जी का अलार्म ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था, बार बार अलार्म बजा जा रहा था, तो इसको बंद करने आई हूँ मैं। और मंदिर की लाइट भी जलाऊंगी, मंदिर की लाइट जला देती हूँ। 6-10 हो गए हैं शायद, तो बस अब बाहर की तरफ जाऊंगी, बाहर के दरवाजे, और बच्चों को उठा दूंगी। एक बार उनको आवाज़ मार दूंगी, उसके बाद वो उठ जाएंगे, क्योंकि 2-4 बार आवाज़ मारना पड़ती है तब उठते हैं। ये अभी इतने बड़े नहीं हैं जो एक आवाज़ में खड़े उठ जाए। कई बार इनको हिलाना पड़ता है, कई बार उठाना पड़ता है तब जाके। और सुबह तो आपको पता ही है बच्चों के आलकस कितना भरा रहता है, तो बस इसी वजह से तो बाहर आके फिर मैं देख रही थी, तो मैंने कहा चलो दरवाजे वगैरह खोल देती हूँ। वैसे मैं जल्दी से खोलती तो हूँ, पर यहाँ के कुत्ते ऐसे हैं ना, घर के अंदर घुस आते हैं, इसलिए डर के मारे नहीं खोलती। पर मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज खोल देती हूँ। थोड़ा सा अच्छा सा वातावरण हो रहा था बाहर, अच्छी हवाएं चल रही थी, और मैं साथ साथ अपनी शक्ल भी देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। सुबह सुबह आज कैमरा उठा दिया ऐसी ही हालत में, पर चलो कोई बात नहीं, काम तो काम होता है ना। तो अब यही है मेरा काम है, अगर मैं यूट्यूब पे आई हूँ और ब्लॉग बनाना चाहती हूँ तो यही मेरा काम है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, तो मैंने कहा चलो ब्रूश कर लेती हूँ पहले, थोड़ा सा पहले 10-15 मिनट में अपने आप को दूँगी, उसके बाद किचन में जाके काम स्टार्ट करूँगी। तो मैंने कहा चलो पहले यही काम कर लेती हूँ। और हाँ, मैं बता रही थी कि आज 2-3 काम कम है, तो 2-3 काम इसलिए कम है कि आज पूजा भी परमेश्वर जी करेंगे और नाश्ता वास्ता नहीं बनेगा, क्योंकि मैं खाने की रेसिपी कोई शेयर नहीं कर रही हूँ आपके साथ, फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और जुकाम लग रहा है बहुत तकड़ा इस टाइम मुझे तो मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, मेरी नाक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो बस यही सब कुछ करते हुए यही दिन की शुरुआत होती है, और बस यही सब घर में यही सब कुछ चल रहा होता है। सुबह सुबह बच्चों के साथ कैसे करना पड़ता है, और बस इन दोनों के साथ अभी लगना पड़ता है। अभी बहुत छोटे हैं और अभी काफ़ी टाइम चाहिए मुझे इन दोनों के साथ, अभी इतनी इन्हें समझ नहीं है। तो यहाँ पर आ गई थी मैं मुँह धोकर अपना पानी गर्म करने। वैसे मैं सुबह उठ के रोज़ गर्म पानी पीती हूँ, पर आज तो ज़्यादा ज़रूरी ही हो गया था। मेरा गला इतना बंद हो रहा था कि बात करने का मन ही नहीं कर रहा था, बोलने का मन ही नहीं कर रहा था। तो बैठ के एक जगह मैं अपना पानी लेके बैठ चुकी हूँ, और मैंने कहा पहले 5 मिनट में 2-3 मिनट अपने आप को दूँगी, और पानी वानी पी के आराम से रेस्ट करके। और सोचती रहते हैं इस टाइम, अच्छा लगता है ना, अच्छा कि मतलब ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आज मुझे क्या करना है। तो यही मेरे दिमाग में चल रहा था, आज मैं किचन साफ़ कर दूँगी, आज ये कर दूँगी, तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, किचन साफ़ करना आगे देखना आप क्या हुआ था अभी नहीं बताऊंगी, अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। ये देखो मैं इनको उठाने आ गई हूँ कि उठ जाओ। बस इन्हें काफ़ी देर उठाने में ही दिक्कत है, बाकी जब एक बार उठ जाते हैं उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम खुद कर लेते हैं, ब्रूस सब कुछ अपने आप कर लेते हैं। और यहाँ पर कुन्नू उठ चुका है, और कुन्नू उठते ही मम्मा को पाई देता है हमेशा, संस्कार भी हमेशा उठते ही मम्मा को पाई देते हैं। और मैं भी थोड़ा सा यहाँ पर लड़ाती हूँ इन लोगों के साथ, थोड़ी सी गाल छेड़ना और इनके साथ मस्ती करना थोड़ा सा अच्छा सा लगता है, बच्चों की आंखें भी खुल जाती हैं। और बस यहाँ पर देखो कितने सारे डोरेमोन बाबू ये लेके सोते हैं, ये बहुत ज़्यादा। ये देखो ब्रूस कोलगेट करने के लिए ये निकल ही नहीं रहा था इससे, मैंने कहा लाओ मैं निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर ये तो हो गया रेडी। अभी बड़ा वाला मेरे बगल में ही लेटा है, उसे आलकस आ रहा है, तो वो दोनों बाहर चले गए थे। तो मैंने सोचा चलो परमेश्वर जी सो रहे हैं अभी, तो मैंने कहा चलो चादर झाड़ देती हूँ, फिर टाइम नहीं मिलता है। अभी चादर 2-3 बार झड़ेगी, पर मैंने कहा चलो फ़िलहाल अभी झाड़ के और यही चादर बिछा देती हूँ। जब बच्चे चले जाएंगे उसके बाद अगर चेंज करनी होगी तो मैं चेंज कर दूँगी चादर।
तो परमेश्वर जी आराम से खराटे मार मार के सो रहे थे। ये खराटे बहुत तेज़ लगते हैं, अगर मैं इस वीडियो में डाल देती तो आप बहुत हंसते। तो मैं चादर बिछा के और फिर वही अंदर किचन में जाके देखूँगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे इतने सारे बाबू हैं ना इन लोगों के कि मैं बता नहीं सकती, पूरे बिस्तर पे इन्हीं के बाबू दिखाई देते हैं। और ये सब हमारी तकिया है अलग अलग, तो जितने जने हम हैं 4 जने, तो 4 ही तकिया हमारे बिस्तर पे रखी रहती है। और ये चादर मैंने ली थी यहीं घर के में बेचने वाला आया था, उससे ही ली थी। और ये मैं बाबू दिखा रही हूँ, इतनी बेकार निकली। एक ही धुलाई में मतलब 350-400 रुपये नाश चले गए। आइए 2 टेरीमोन। तो मैं ही आप लोगों को दिखा रही थी कि देखो इतने सारे टेडी बेयर तो बिस्तर में ही पड़े रहते हैं, और ये और भी पड़े रहते थे, वो तो मैंने गुस्सा कर करके यहाँ से हटा दिया। परमेश्वर जी कह रहे क्या कर रही है सुबह सुबह, ये हमेशा ही कहते रहते हैं। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आप सो जाओ। और बस बच्चे आ जाएंगे फिर। यहाँ आ गई थी मैंने दोनों के लिए चाय बनाने के लिए। चाय नहीं है वैसे, दूध है, पर इनकी जिद के आगे ये चाय है। दूध में ही हल्के से मैंने पत्ती डाल दी थी क्योंकि मन नहीं था इनका पीने का। और मैंने भी कहा चलो ठीक है, वैसे मौसम भी ख़राब सा हो रहा था तो गला मेरा भी बैठा हुआ था, तो मैंने कहा चलो चाय पी लीजिए और इनको दे दूँगी। और सुबह सुबह ये ज़्यादा कुछ नहीं खाते, बिस्किट खा लेते हैं या ब्रेड खा लेते हैं, पराठे वगैरह नहीं खाते ना, ये पसंद करते हैं। मैं तो कहती हूँ पेट भर के जाना चाहिए, पर नहीं। और कुंड संस्कार का तो अभी तक आलकस नहीं बोला, आप जब नहाएंगे तभी ही इनका आलकस खुलेगा। और ये मैंने इन्हें चाय बिस्किट दे दिए हैं। और आपको तो पता ही है कुन्नू की कहानी। और यहाँ आ गई हूँ मैं पराठे बनाने, तब वह गर्म हो चुका है। यहाँ मैं एक करके चली गई थी और इनके लिए दोनों के लिए पराठे बनाऊँगी। बस यही सब कुछ होता है और हर घर में यही होता है। बस यही कहानी है हर घर की, औरत की तो यही कहानी है। तो यहाँ पर मैं पराठे बना रही हूँ, बस इनका फिर पैक कर दूँगी टिफ़िन। ज़्यादा पराठे नहीं, 2 पराठे बहुत है, एक इसके टिफ़िन में, एक उसके खाते नहीं हैं ये ज़्यादा बस। और हाँ, मैं बता रही थी कि परमेश्वर जी ऑफ़िस क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उसका मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हाँ क्या बात हुई है जो ये ऑफ़िस नहीं जा रहे हैं और क्या प्रॉब्लम हो गई है। और आप लोगों को जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि हाँ आपको जानना है या नहीं, क्योंकि जब आप बोलोगे तभी तो अच्छा लगता है ना। फैमिली जब पूछती है तो ही तो अच्छा लगता है कि क्यों परेशान हो। तो ये देखो इन दोनों के टिफ़िन रेडी हो चुके हैं और मैं इनके बैग के अंदर डाल दूँगी, क्योंकि अगर ये मैंने ऐसे छोड़ देती हूँ तो ये भूल जाते हैं, इसलिए मुझे खुद ही रखना होता है। खाया नहीं, संस्कार खा लिया, चलो फिर नहाओ फटाफट। आलकस नहीं उतरा अभी, चलो फिर फटाफट नहाओ, चलो फ्रेश वगैरह हो गए तो नहाओ फटाफट। उठो बेटा, 10 दिन की छुट्टी पड़ेगी, मज़े से मज़ा नहीं आया? परमेश्वर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग परमेश्वर जी। और यहाँ पर ये दोनों नहाकर आ चुके थे। परमेश्वर जी ने इतनी हेल्प कर दी थी मेरी कि इन दोनों को नहला दिया था और ये नहा के आ चुके थे। तो मैंने कहा सबसे पहले इसको तैयार करती हूँ, क्योंकि इसको रिक्शे वाले भैया लेने आते हैं। और मुझे खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। पर सिरप पीना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बस इस वजह से नहीं पी रही हूँ, पर अब मुझे लग रहा है पीनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं कुन्नू और संसू को तैयार कर रही हूँ। पहले तो कुन्नू को कर रही हूँ। ये ड्रेस मुझे अच्छी लगती है, इसके ऊपर सुंदर लगता है, गोलू मोलू सा मेरा बेटा है ना। यहाँ पर मैं इससे बातें कर रही थी, ऐसे वैसे बता रहा था। ये बहुत बोलता है, इसकी बातें कभी सुनना बहुत बोलता है। वो तो मैं इसे लाती ही नहीं वीडियो में, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बोलता है। सबसे पहले मुझे तैयार करा करो, मुझे टिफ़िन दिया करो, ये वो, मुझे ये दिया करो, मुझे वो दिया करो, ये बहुत सारी बातें कर रहा था। तो मैंने कहा अच्छा जी, तो बस इसी की सुनती रहती हूँ। बोलता रह रहा था, मैं सुन रही थी इसकी। और हंची हंची करना पड़ता है, अगर इसकी किसी बात पे टाइम ना कर दिया तो समझ लो अभी ठंडा हो जाएगा सुबह सुबह रे। ये सामान बहुत जल्दी फेंक देता है, इसलिए हंजी हंजी करना पड़ता है। ऐसे शाम को मम्मी पूरी आलू खानी है, मैंने कहा अच्छा ठीक है पूरी आलू बनाएंगे। और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, बस जूते पहना के उसके बाद बड़े वाले बेटे को तैयार करूँगी, बस फिर वही इनके जाने के बाद घर के काम स्टार्ट करूँगी।
और मैंने पहले ही बता दिया कि रूटीन थोड़ा सा कम है क्योंकि खाना पीना नहीं बन रहा है, बस बच्चों का ही है आज। और देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर मैं संस्कार को तैयार कर दिया था। कुन्नू को फ़ोन पकड़ाया था पर उसने सही से नहीं बना पाया था, वो लॉक नहीं बना पाया था। संस्कार ने तो बना लिया था पर वो छोटा है, उसने हिला दिया था तो क्लिप मैंने डाली नहीं क्योंकि वो बिल्कुल अच्छी नहीं आई थी। बस इतना ही मैंने उसको कहा तो इतना उसने जो जो ठीक था तो वो मैंने डाल दिया। बस यहीं पर उसने थोड़ा सा ठीक पकड़ रखा था तो मैंने दिखा दिया। और दोनों अलग अलग स्कूल में जाते हैं, उसका कुन्नू का थोड़ा दूर है और संस्कार का पास में है, तो इसलिए कुन्नू के लिए रिक्शा लगा रखा है। संस्कार को उसके पापा छोड़ के आते हैं शुरू से ही, तो शायद पर अब इसके पापा ही दोनों को छोड़ के आए, दोनों को लेके आए। तो बस और अभी ये भी तैयार नहीं हो पाता ना। मैं अभी कहती हूँ अभी छोटे हैं, जब तक कर रही हूँ जब बड़े हो जाएंगे फिर तो खुद ही तैयार होना है, इनको खुद ही जाना है स्कूल। यहाँ पर मैं खुद ही कैमरा लगा के बस रिकॉर्डिंग करने लग गई थी क्योंकि ध्रुव से नहीं पकड़ा जा रहा था फ़ोन, तो संस्कार उसे चिढ़ा रहा था कि तो कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं कर सकता। इन दोनों की यहाँ पर मस्ती और लड़ाई दोनों एक साथ चलती जा रही थी और मैंने डांट रही थी। तो बस परमेश्वर जी आ गए थे कि जल्दी कर लो, टाइम हो रहा है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल रेडी हैं बस जाने के लिए, मैं कंघी कर रही हूँ, बस टिफ़िन मैंने इनका रख दिया है और बस ये रेडी है जाने के लिए। और अभी टाई के लिए इनकी मैडम ने मना किया है कि गर्मी हो रही है, तो इस वजह से टाई नहीं पहन के जा रहे हैं। पर आजकल मैं टाई पहना दूँगी, बिना टाई के अजीब सा लगता है कि हम लोग जब स्कूल जाते थे ना टाई पहन तो छुट्टियाँ ऐसे जाते थे, अब तो सब चीज़ चेंज होती जा रही है। तो बस ये रेडी हो चुके हैं। अब ये बाहर की तरफ ये देखिए, कुन्नू का तो मैं बना ही नहीं पाई, शूट ही नहीं कर पाई, वो कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला, मुझे आज बाय करके भी नहीं गया। और यहाँ पर ये दोनों, ये मेरी मामी सास का बेटा है बड़ा वाला, और ये दोनों चले गए हैं। अब मैं ये देखो यहाँ पर डॉगी बैठा रहते हैं, यहाँ पर सारे लोग करेंगे घर का काम। तो चलिए फिर पहले करते हैं घर का काम, जब तक परमेश्वर जी आते हैं मैं झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पर मैं झाड़ू मार रही हूँ और बच्चे वाले घरों में इतना ही कूड़ा निकलता है, इससे ज़्यादा निकलता है, तो फिर भी बहुत कम है। और जब तक ये नहीं आते जब तक ही सही है, बस उसके बाद तो फिर दोबारा से यही काम स्टार्ट हो जाएंगे। का एरिया आपको दिखा रही थी कि बाहर तक झाड़ू मारती हूँ मैं, तो झाड़ू मार के मैं आ चुकी थी। वहाँ आंटी वांटी बैठे थे तो मैंने वो व्लॉग ज़्यादा शूट नहीं करा। फिर वो कहता सुबह सुबह क्या कर रही है, तो यहाँ मैं पोछा मार रही हूँ पहले, और पोछा मारने के बाद बस डायरेक्ट मैं नहाने जाऊँगी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, तो मैंने कहा चलो ये भी शूट कर देती हूँ थोड़ा सा। फ़ोन पकड़ के थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, अभी कुछ ऐसा हुआ है तो अभी परमेश्वर कहता है। ये बारिश हो गई झाड़ू मारते मारते, देखिए 2 मिनट की बारिश है ये। परमेश्वर जी ट्यूशन छोड़ने जा रखे हैं तो भीग जाएंगे। और यहाँ पर मेरे तुलसी के पेड़ में और यहाँ पर इस पेड़ में मुझे पानी देने की ज़रूरत नहीं है, जल अपने आप ही आ गया। और भोलेनाथ बड़े खुश हो रहे हैं।
यार बाल मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ज़्यादा का जूड़ा बना के रखती हूँ तो बाल बहुत ज़्यादा मुड़ चुके हैं मेरे। और सिंपल सी जुटियाँ बना रही हूँ, अभी कहीं जाना नहीं है और मन भी नहीं था ज़्यादा कुछ ऐसा करने का, तो मैंने सिंपल सा लोअर टी शर्ट ही घर पे पहन लिया और नहा के मैं तैयार होने जा रही हूँ। और हल्का सा क्रीम व्रीम जो डेली वेज में घर में ही थोड़ा सा तैयार होते हैं, थोड़ा सा आज बहुत दिन बाद भी कर रही हूँ मैं वैसे, क्रीम लगा रही हूँ क्योंकि फेस में ना एलर्जी टाइप की हो रही है, दवाई खा खा के कुछ अजीब सा हो रहा था फेस पे। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैंने कहा चलो मेकअप सेकअप कर लेते हैं। तो बस यही सारा, यही लाइफ होती है, यही सब कुछ होता है, यही ज़िंदगी। और यहाँ रेडी होकर मैं मंदिर की तरफ माथा हाथ जोड़ रही हूँ क्योंकि परमेश्वर जी ने पूजा कर दी और मैं यहाँ आ गई हूँ फिर दोबारा से किचन में चाय के लिए। तो परमेश्वर जी से अभी पूछा कुछ खाना है तो उन्होंने मना कर दिया, बस चाय बिस्किट ले आना। और यहाँ पर मैं आपको बारिश दिखा रही थी कि बहुत तेज़ बारिश हो चुकी है, ये देखिए कितनी तेज़ पड़ी है और पूरा घर भीग जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया। और आइए आप लोग भी चाय पीजिए मेरे साथ। और नमकीन ये बच्चों की रखी थी, मैंने कहा चलो मेरा मन था इसे खाने का और परमेश्वर जी बिस्किट खाएँगे, तो हम दोनों यहाँ बैठ के चाय पी रहे थे और बातें भी कर रहे थे। तो बस, तो अभी तक वैसे ही परमेश्वर जी ऑफिस चले जाते हैं पर आजकल नहीं जा रहे हैं, तो नहा धो के बैठ के हैं, फिर उसके बाद ये कपड़े वपड़े पहनेंगे। अभी नंगू पंगू से बैठे हैं, तभी तो मैं ज़्यादा इन्हें वीडियो में नहीं, व्लॉग में नहीं लाती हूँ क्योंकि ये कपड़े ही नहीं पहन के रखते। और टिकटॉक पे हम वीडियो बनाते थे ना तो बनियान में ही बनाते थे, तो बहुत से तो कमेंट आते थे मेरी फैमिली वालों के जो भी देखते थे, अरे जीजू के पास कपड़े नहीं है, तो इस वजह से मैं इन्हें व्लॉग में भी नहीं लाती हूँ क्योंकि पहनते ही नहीं है, क्योंकि गर्मी इतनी है। तो मैं कहती तो हूँ कभी कभी, मैंने कहा आपके लिए गर्मी है, हमारे लिए गर्मी नहीं है। तो बस इसी वजह से मैंने ब्लॉग में बहुत कम लाती हूँ, कपड़ों की वजह से पहनते ही नहीं, बहुत आलकस करते हैं। तो बस अभी जाएंगे जब भी चार्जर पूछ, चलिए तो दिखाती हूँ मैं आपको फाइनल लुक कि घर की क्या हालत हुई है और क्या मैंने करा है। तो चलिए फिर आप मेरी यहीं से स्वागत देख लीजिए कि कितना अच्छा स्वागत हुआ है मेरा आज। और पहला रूटीन डाला था मैंने अपना ऐसा, तो बारिश ने सब ख़राब कर दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, यह है मेरे रूम की एंट्री और फ़िलहाल अभी इस तरीके से हो रहा है, सब चीज़ें अपनी जगह पे है। और दोनों डोरेमोन रखे हैं, तो समझ लो दोनों बच्चे रखे हैं मेरे। रखे नहीं मतलब बिठा रखे हैं, सॉरी। ये संस्कार का है ब्राउन वाला और ये कुन्नू का है ब्राउन वाला, ये इन दोनों को लेके सोते हैं। और ये तो बस शौक से लिया है उन्होंने टीवी में देख के। और वहाँ बैठे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी, उनका कूलर। और ये देखिए, तो जब तक बच्चे नहीं आते जब तक तो खैर ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पर मैं ज़्यादा का चुन्नी रखती हूँ, कोई भी दरवाज़ा खटखटाता है तो झट से निकाल लेती हूँ। तो बस ये फ़ाइनल लुक मेरा। अब मैं दूसरा कमरा दिखाती हूँ आपको। तो इसी के साथ लग के ही दूसरा कमरा है मेरा ये। और इस दूसरे कमरे में भी मैंने अच्छा कर दिया है, पूजा कर चुके हैं और ये सब कुछ यहाँ पर। ये अभी ले जाना नहीं था आज उसे ग्राफ्ट में। और ये कान्हा जी का यहाँ झूला वूला रखा है, अभी बिठाया नहीं उन्हें। जब इस कमरे में बैठते हैं जब भी बिठाते हो। ये थोड़ा सा आटा बचा हुआ है अभी टंकी में डालने के बाद, तो इस आटे को ही यूज़ कर रही हूँ मैं पहले। तो ये है इस कमरे का फ़ाइनल लुक। और बस यहाँ से हम बाहर निकल जाते हैं। और अब चलिए किचन में। और ये है किचन। किचन में भी सब काम वैसे हो चुका है, बस थोड़े से बर्तन, लाइट खोल देती हूँ पहले। तो यहाँ देखिए वो सब सामान रखा है थोड़ा थोड़ा खाने का, तो बस ये। और बर्तन अभी हैं क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, ये इन्वर्टर पे जल रहा है। लाइट आएगी तो पानी आएगा तो तब मैं ये बर्तन धोऊँगी। तो फ़िलहाल अब इसको करते हैं बंद। बस यही था आज का मेरा रूटीन। तो बारिश आ चुकी है, उसने फिर इतना सारा ख़राब कर दिया। अब जब ये रुकेगी फिर दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी ज़रूर कमेंट में बताना, शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना प्लीज़। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बाय।